गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई नो ये व्लॉग बहुत लेट आ रहा है बट जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी छोटी सी बेबी है, प्लस मेरे को घर के काम भी करने पड़ते हैं और मैं वर्किंग भी हूँ, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता व्लॉग शूट करने का। बट मैं आगे ट्राई करूँगी कि मैं डेली व्लॉग कैप्चर कर सकूँ। अभी 1-2 दिन जो है साफ़ सफाई में जाने वाले हैं, मुझे शॉपिंग भी करनी है और हम इस मंथ के एंड में शायद घर जाने वाले हैं अपने होम टाउन, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। तो या स्टार्ट करते हैं अपना दिन। तो सबसे पहले मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिया और मशीन भी लगा दिया साथ में, ताकि मेरे दोनों काम हो जाएं। यहाँ पे आलू प्रिपेयर हो गए थे, आटा मैंने लगा लिया था, तो फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और हमने ब्रेकफास्ट किया। तो यहाँ पे साथ में वर्णिका सो के उठ गई थी, तो मैंने ऑफ कैमरा इसको नहला के मालिश वालिश करके आके रेडी कर दिया था। और उसके बाद कपड़े भी धो के सुखा दिए थे सारे। और मैंने उसके बाद कुछ कैप्चर नहीं किया क्योंकि मैं थक गई थी, तो मैंने रेस्ट किया बस। फिर हम शाम को निकले बाहर और ये हमारी सोसाइटी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दुर्गा पूजा की प्रिपरेशन हो रखी है, जैसे कि लड़ियाँ लग रही है साइड में, जो कि अभी ऑन नहीं है। और यहाँ पे अभी आपको सोसाइटी के ग्राउंड में वो दिखेगा दुर्गा पूजा का पंडाल, जो भी अभी डेकोरेट हो रहा है। तो ये देखो, यहाँ पे अभी तैयारी चल रही है दुर्गा पूजा के पंडाल की। तो ये आ गया हमारा सोसाइटी का मेन गेट। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अभी सब प्रिपरेशन चल रही है, सारे में लाइटिंग वगैरह हो रखी है। ये अभी इसको बनाएंगे, एक दो दिन में शायद रेडी हो जाएगा। ये है दूसरी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी से बाहर निकलने के बाद एक और सोसाइटी है सामने। यहाँ पे भी देखोगे आप, इनकी सोसाइटी का भी पंडाल रेडी हो रहा है और ये बाहर की सारी लाइटिंग ऑन हो चुकी है। कोलकाता की एकदम ख़ास बात है कि दुर्गा पूजा पे ऐसे बिल्कुल वो जो हमारे नॉर्थ में दिवाली वाली फीलिंग होती है ना, वो यहाँ पे इस टाइम पे दुर्गा पूजा के टाइम आ रखे होते हैं। बिल्कुल ये लैंप वगैरह लगा रखे, बट अभी ऑन नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये दूसरी सोसाइटी का व्यू है, जहाँ पे हम ऐसे वॉक करने के लिए गए थे, तो मैंने सोचा ये कैप्चर कर ले, तो बहुत प्यारा सा लग रहा था। अभी यहाँ से वॉक करने के बाद हम घर जाके डिनर करके उसके बाद सोएंगे, क्योंकि आज पूरा दिन मेरा काम में निकल गया। तो जो भी घर की साफ सफाई का आराम से बैठ के देख रही है इधर उधर। और खाना पीना हमने खा लिया है, तो अब इसको सुला के फिर मैं भी सोती हूँ जल्दी से। तो ये है डे 2 और ये व्लॉग मैंने फिर इवनिंग में स्टार्ट किया है। जो मैं कल आपको दिखा रही थी कि लाइटिंग हो रखी है, बट अभी ऑन नहीं है सोसाइटी में। तो आज हम गए हैं यहाँ पे डायमंड प्लाजा मॉल है एक, वहाँ पे शॉपिंग करने। तो यहाँ पे भी देखो कितनी प्यारी सी डेकोरेशन हो रखी है, फ्लावर्स से लटका रखे हैं। तो बेसिकली आज जो है हम वर्णिका के कपड़े, और मैंने सोचा कुछ मैं भी देख लेती हूँ अगर करवा चौथ के लिए मिल जाता है, तो इसलिए हम आए हैं। ये देखो कितनी प्यारी सी डेकोरेशन है। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। मैंने नियॉन टी शर्ट पहनी है, ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक वैली के साथ। और मैंने वर्णिका को यहाँ पे खेलने के लिए बिठा दिया, क्योंकि बहुत परेशान कर रही थी। तो मिरर के सामने बैठ के अपने आप को देख के बहुत खुश हो रही थी और आराम से खेल रही थी। तब तक इसके पापा जो हैं वो अपनी ड्रेसेस देख रहे थे। उसके बाद हमने वर्णिका के कपड़े ख़रीदे पैंटालून्स से, और यहाँ पे भी मैंने इसे शीशे के सामने बिठा दिया है। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस थी छोटे बच्चों के लिए, तो वही हम 1 बाय 1 इसके कपड़े ढूंढ रहे थे। और ये रास्ते में डेकोरेशन देखो आप कितनी सही हो रखी है। यहाँ पे ऐसे दुर्गा पूजा के टाइम तो लगता है बस सड़कों पे घूमते रहो, इतनी अच्छी अच्छी डेकोरेशन लाइटिंग हो रखी होती है ना। और
मोस्ट प्रोबेबली सभी आई थिंक रात के 2-3 बजे तक आराम से पूरा पंडाल हॉपिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अब हम एक घर के लिए निकल गए हैं। हमने वहाँ पे कॉफ़ी पी थी मॉल में, और पर्णिका के कपड़े ख़रीदे थे। मुझे अपने लिए कुछ पसंद नहीं आया तो मैंने आज कुछ लिया नहीं। अब कल देखते हैं, कल फिर से शॉपिंग पे जाएंगे तो वहाँ मुझे कुछ पसंद आता है या नहीं। तो ये हम मोस्टली अपने घर के पास आ गए हैं। आज फिर तो हम आज के दिन को भी जा रहे हैं, बट आज हम जा रहे हैं यहाँ पे चिनार पार्क साइड, CC2 है, सिटी सेंटर 2 मॉल, तो वहाँ जा रहे हैं। तो ये आ गया हमारा डेस्टिनेशन CC2 मॉल। तो यहाँ पे आज हमारा प्लान है कि कुछ हम अपना डिनर भी करके जाएं और जो भी शॉपिंग करनी है वो कर लें। तो ये है हमारा डेस्टिनेशन। अब हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे हम स्कूटी पार्क करेंगे, उसके बाद मॉल के अंदर जाएंगे। और ये पार्किंग एरिया था, यहाँ स्कूटी पार्क कर दी। अब मैं आपको मॉल के अंदर दिखाती हूँ। यहाँ पे भी ऐसे लाइटिंग हो रखी है, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं। मोस्टली इस मॉल में मैंने देखा है कि लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, बैठने के लिए ज़्यादा आते हैं। मैंने इसके लिए बेबी कैरियर देखने के लिए भी सोचा, तो यहाँ पे हम ये फर्स्ट घर जाएंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी शोरूम। अभी तो हम ये है कि कहीं गए पास में जा रहे थे, वर्णिका ले लिए थे सैंडल, क्योंकि बहुत सारा सामान भी रहेगा साथ में। तो बट हुआ ये कि वहाँ पे रोने लग गई, तो हमें उसी वक्त शॉप से बाहर आना पड़ा। और अभी हम इसे घुमा रहे हैं ऐसे ही। फिर हमने बहुत सारी शॉप्स में जाके कपड़े देखे, मुझे तो पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आता कुछ जल्दी से। और यहाँ पे भी ऐसे एक पंडाल सा बना रखा था इन्होंने। तो बहुत सारी शॉप में घूमने के बाद हमने यहाँ पे अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी। हमने काफ़ी सारे कपड़े लिए थे और डिनर भी यहीं पे कर लिया था, ताकि हम घर जाके रेस्ट कर सकें। कल है नौमी और वर्णिका 6 मंथ की भी हो जाएगी, तो सुबह जल्दी उठ के नहा के पूजा करके उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। तो ये रास्ता देख लो आप, कितनी प्यारी सी डेकोरेशन है, आई लव इट। और यहीं पे करते हैं अपना 3rd डे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है 4th डे। मैंने सुबह सुबह वर्णिका को आज जल्दी उठा के मसाज करके इसको नहला दिया था, क्योंकि आज नौमी है। तो ये मेरी छोटी सी कंजक है और ये 6 महीने की हो गई, और आज ये पहली बार खाना खाएगी। तो पूजा करके मैंने सबसे पहले इसी कुछ खिलाया। और ये देखो इसने कितना प्यारा सा सूट पहन रखा है। ये सूट मैंने मीशो से मंगाया था इसके लिए। फिर इसकी काफ़ी सारी फ़ोटो वीडियो क्लिक की, एंड देन घर के डेली रूटीन वाले काम किए, रेस्ट किया। और फिर हम शाम को गए बाहर इसके 6 मंथ बर्थडे का केक देखने, और सोचा था आसपास की सोसाइटी में जो पंडाल है वो देख के आएंगे और कुछ खा के भी आएंगे। तो या पंडाल वगैरह घूमने के बाद हमने केक ढूंढे, बट हमें कुछ पसंद नहीं आया, तो हमने जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। और फिर हम हल्दीराम में दही पुचका चाट खा के वापस आ गए। ये हमारे सोसाइटी के अंदर का जो मैं बता रही थी पंडाल है, वहाँ की डेकोरेशन वगैरह है। उसके बाद वर्णिका खेल रही थी, इसका केक साइड में रखा था, बट इसको पता ही नहीं चला। जब इसने थोड़ा खेल लिया उसके बाद मैंने इसके साथ केक कटवाया, और यहीं पे करते हैं हम आज का दिन एंड। और आज हम आए थे इको पार्क, और ये पीछे आपको ये आईफिल टावर दिख रहा होगा। इको पार्क के पास अजंता ढाबा के पास है। हम यहाँ पे डिनर करने आए थे। तो यहाँ पे मैं हमारा लास्ट डे फर्स्ट टाइम आई थी तब डिनर किया था। उसके बाद हम पंडाल हॉपिंग के लिए निकल गए। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी डेकोरेशन है, लाइक वो जो होते हैं ना साइकिल पे सामान बेचते हैं, टॉयज़ वगैरह। तो एक बार को तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से वर्णिका के लिए टॉयज़ ख़रीद लेती हूँ। फिर बाद में मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि इनकी थीम का पार्ट है। अच्छा है मैं बच गई, वरना पता नहीं किसे ढूंढती फिरती कि भैया कोई सामान दे दो।
और बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी। उसी के पास ना एक और ब्लॉक में ये वाला पंडाल ऐसे बनाया हुआ था, तो हमने यहाँ भी थोड़ा घूमा। उसके बाद हम अपने घर के लिए निकल गए फाइनली। तो यहीं पे करते हैं हम अपने इस व्लॉग को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब काफ़ी कर लेट दो हो गया था, आई और थिंक प्लीज़ लाइक 11:30 शेयर दिस बज रहे थे। वीडियो। फिर हम पहुंच गए गुड घर। नाइट, उसके बाय बाय। बाद ये वर्णिका ओवर एक्साइटेड होकर खेल रही थी।